ध्यान दे सारे बच्चे, आज हम लोग काम कर रहे हैं बीटीसी के एक्सरसाइज 7.1 के जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न है उस पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। हमारे पास दो बिंदु हैं 2,3 और 4,1। इसके बीच के दूरी को हमें निकालना है। ध्यान से तरीका समझिए। ए का निर्देशांक दिया है 2,3 और बी का निर्देशांक है 4,1। हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले ये जो 2,3 है ना, इसमें शुरू वाले एक्स अक्ष के बिंदु कहलाते हैं, जिसको भुज कहा जाता है। ये हो गया कोटि। तो x1 2 हो गया, y1 3 हो गया। पहला जो है ना ये कोष्ठ, इसमें से x1 और y1 हम ले लेंगे। x1 पहला होगा, नोट कर लीजिए, y1 दूसरा। और ये दूसरा जो बिंदु दिया गया है b, इसमें से हम लेंगे x2। तो x2 मेरा 4 हो गया और y2 हो गया 1। अब दूरी बराबर सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे आप उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। अब x2 मेरा कितना है 4 और माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर जोड़ y2 कितना है 1 का माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। देन 4 में से 2 गया 2 स्क्वायर, 1 में से 3 गया माइनस 2 स्क्वायर। तो 2 दूना 4 अब प्लस 4 रूट अंडर 8। अगर इसका आप खंड करते हैं तो 2 रूट 2 मात्रक। ये हो गया उस दोनों बिंदु के बीच की दूरी। अब मैं दूसरे सवाल पर, ये थोड़ा वीवीआई सवाल है, बराबर बोर्ड 2 नंबर में सेलेक्ट करती है, 2 नंबर में। इसमें ना अब उससे इसको कंपेयर कीजिए क्या हम किए हैं। सबसे पहले पहला जो कोष्ठ है, आप एक यहाँ चित्र बना सकते हैं। ए का निर्देशांक a, बी का निर्देशांक -a, -b। ये पहला a, b है, तो इसमें से हम x1 a हो गया हमारा, y1 b हो गया, x2 e में चले आइए, ई खाना में माइनस a और y2 हो गया -b। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर x2 मेरा कितना है -a और -a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर। यहां -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। अब इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ है तो। अब इसका अगर आप खंड करके बाहर निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 बाहर चला जाएगा, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। सेकंड का ये आंसर हो गया। मैं अगले सवाल पर चलता हूं, ध्यान दीजिए। अब देखिए, इसका एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न क्या रही है 7.1 का 3 नंबर। प्रश्न कह रही है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु एक कोमा 5 2,3 -2, -11 संरेखी है। मुझे एक नया चीज यहां सीखना है, संरेखी का क्या कंडीशन है। देखिए 10th क्लास में 2 तरह से संरेखी ज्ञात किए जाते हैं।
एक तो अगले चैप्टर में आप पढ़िएगा 7.3 चैप्टर में, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो वो तीनों बिंदु संरेखी कहलाएंगे। लेकिन चूंकि पहला चैप्टर में हमें उसका प्रयोग करना नहीं है, एक दूसरे तरीका से हम संरेखी कैसे निकालेंगे सो देखिए। सबसे पहले आप इसे ना a मान लीजिए, a बराबर 1,5 मान लिया हमने, b हो गया 2,3 और c हो गया -2,-11। अब मैं ना क्या करूंगा, दूरी सूत्र से AB निकालूंगा, फिर मैं BC निकालूंगा और फिर मैं AC निकालूंगा। इस तीनों को मैं पहले निकाल लूंगा। ध्यान दीजिए, तो C को आप भूल जाइए, AB में x1 1, y1 5, x2 2, y2 3। तो AB बराबर होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरा हो रहा है 2 और -x1 1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 मेरा हो रहा है 3 और -5 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया 1 स्क्वायर और +3 में से 5 गया -2 का होल स्क्वायर। 1 + 2 दूना 4, मतलब √5 आ रहा है मेरा AB हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। तो BC में आप A को भूल जाइए। जब हम BC निकालते हैं तो A को भूल जाते हैं। ध्यान दीजिए, BC में x1 मेरा 2, y1 मेरा 3, x2 मेरा -2 और y2 मेरा हो गया -11। तो BC जब आप निकालते हो दूरी सूत्र से x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हो, या तो x2 - x1 लिखो, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 मेरे पास 2 है, 2 -2, एक माइनस इसका अपना वैल्यू है और ये माइनस फॉर्मूला कह रही है, इसलिए 2 माइनस का मैंने प्रयोग किया हूं। y1 कितना 3 और -11, यहां माइनस प्लस, तो 2 2 4 स्क्वायर, 11 3 14 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 14 को 14 से आप गुना करो, 196। तो कितना आ रहा है, 6 6 12, 9 1 10, 11 2 1 2। क्या इसका खंड शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं इसे, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, माने 2√53 हो गया। BC हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे AC। ये AC मैं यहां साफ कर रहा हूं, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा सब कोई। AC में x1 1, y1 5, x2 -2, y2 हो गया -11। AC आप निकालते हो √x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, 1 -2 का होल स्क्वायर और जोड़ 5 -11 का होल स्क्वायर। तो 2 1 3 का होल स्क्वायर, 11 5 16 का होल स्क्वायर, 3 3 9 और 16 को 16 से आप गुना करते हैं, 6 6 1 36, 6 1 6 3 9, 6 1 6 9 6 15, 1 1 2, 256। तो √9 6 15, 5 1 6 265, 5 1 25 और 5 3 15। अगर 265 का हम खंड करते हैं, 5 1 25, 5 3 15 नहीं हो रहा है। अब देखिए मेरे पास ये तीनों आ गया है।
अब संरेखी का नियम मैं यहां लिख रहा हूं, क्या कहता है? संरेखी कहता है कि इस तीनों में सबसे बड़ी भुजा जो होगा ना, दूगो छोटी भुजा के योग के बराबर होगा। इसमें तो सबसे बड़ी भुजा ये हो गया, रूट में 265 निकला है। तो AC बराबर, अगर इस सवाल में AB प्लस BC होता या होगा तो ये संरेखी होगा। हम देख रहे हैं AC मेरा 265 है और AB कितना था, √5, और ये कितना है, 2√53। अब अगर हम इस सब का कैलकुलेशन निकालते हैं ये इक्वल नहीं होगा। बात समझे? जब ये इक्वल नहीं है, यहां AC बराबर नोट AB प्लस BC, बात समझे ना, तो संरेखी नहीं होगा। अगर ये एक रंग हो जाता ना तो संरेखी होता। कहोगे सर ये कैसे? मैं इसका कैलकुलेशन, इसका वर्गमूल निकाल लो। निकाल लिया, इसका वर्गमूल निकाला, इसका वर्गमूल निकाल के 2 से गुना कर दे, इस दोनों को ऐड करिए, इतना नहीं होगा, इसलिए संरेखी नहीं है। बात समझे? और एक संरेखी निकालने का तरीका होता है, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकल गया तब वो संरेखी है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर काम करता हूं, ध्यान दीजिए। समदूरस्थ क्या है? इस चैप्टर का सवाल नंबर 7। ये बहुत VVI है सवाल, ध्यान दीजिएगा पूरा। ये सवाल पूछने का चांस पूरा रहता है। सवाल क्या है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ होंगे। एक और नया चीज हमें सीखने को मिलेगा इस सवाल में। ये समदूरस्थ क्या है? सबसे पहले तो देखिए समदूरस्थ और एक्स अक्ष का बिंदु, ये दोनों बात को समझिए। पहले मैं समदूरस्थ को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। समदूरस्थ का मतलब हो गया समान दूरी पर है। बात समझे ना? मान लीजिए मेरे पास दो बिंदु है A और B। A का निर्देशांक 2,-5 और B का निर्देशांक -2,9। सवाल क्या करा है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। मतलब इस बीच में कहीं एक्स अक्ष का है। मान लीजिए P एक्स अक्ष पर हो गया, जिससे इधर जो डिस्टेंस है वो इक्वल होंगे। इधर ये दोनों साइड AP जो है ना वो बराबर होंगे PB के। यही हो गया समदूरस्थ। समान दूरी पर बीच में वो एक्स अक्ष स्थित है। हमें इस P का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले देखिए एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x,0। अगर यही y अक्ष पर वह बिंदु रहता, नोट कीजिए y अक्ष पर वह बिंदु, और सवाल सेम रहती, बस इस x अक्ष को बदल करके y अक्ष कर देता, तो y अक्ष का निर्देशांक होता है 0,y। याद रखिएगा x अक्ष जहां भी रहेगा x,0 हम उसका निर्देशांक डालेंगे। तो इससे क्या पता चला? P का निर्देशांक मेरा हो गया अब x,0। ये कहां से आया समझ गए ना? ये x अक्ष से आया है, समझ गए? अब ये समदूरस्थ है, चूंकि P से A तथा B समदूरस्थ है, इसीलिए समदूरस्थ का मतलब समान दूरी। तो समान दूरी का मतलब हम यहां लिख सकते हैं PA बराबर PB, तब ना समान दूरी हो गया। PA इधर जितना है उतना ही इस साइड है। समझ गए सब कोई? अब इस दोनों पक्ष में
दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए। पीए पर जब मैं चर्चा करूं, इसके बदले में मैं लिख सकता हूं रूट अंडर x1, या तो आप इसे मानिए नहीं तो इसे मानिए, दोनों को किसी को मान सकते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशन है, अगर x1 इसे मान रहे हैं तो y1 इसे ही मानना होगा। अगर आप x1 इसे मान रहे हैं तो y1 इसे मानना होगा। अगर मैं चलिए मान लेता हूं x को x1, तो x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो गया। अब y1 मेरा 0 हो गया, 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब पीबी में आ जाइए, तो फिर मैंने इसको x1 माना है, तो x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर जोड़ 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये तो सबको पता है कि बराबर के दोनों साइड जो समान चीज रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो ये रूट रूट खत्म हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बच रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर जोड़ माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर, इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 9 का होल स्क्वायर। यहां आप a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को यूज कीजिए, x को a मानिए, 2 को b मानिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जोड़ 25 बराबर, यहां आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जोड़ 9 नामा 81, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस 2 दूना 4x प्लस 4 प्लस 25 बराबर 2 दूना 4x प्लस 4 प्लस 81। अब आप इसका कैलकुलेशन निकालिए, माइनस 4x प्लस 25 4 29 बराबर 4x प्लस 85। अब चलिए मैं यहां चर्चा कर रहा हूं, x को एक पक्ष में ले जाइए, माइनस 4x, 4x उधर गया तो माइनस 4x बराबर 85 माइनस 29, तो माइनस 8x बराबर 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56, x बराबर 8 7 56 माइनस 7 आ गया। तो x अक्ष पर बिंदु कितना होगा, x कोमा 0 है, यहां देखिए x मेरा माइनस 7 आया है कोमा 0, ये हो गया इसका आंसर। यही समदूरस्थ का फंडा हो गया।